ओके तो जेजे के साथ कभी कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता। जेजे की स्पिन ऑफ मांगा के कुछ लीक्स आए जो कि इतने वियर्ड है, जिसके हर एक लीक पर आई वाज लाइक सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस उन सभी को जो कि यूटा और माकी को एक साथ सिंप करते थे, क्योंकि इस वाली स्पिन ऑफ मांगा में दे आर मैरिड। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, ये वाली स्टोरी ही उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस के ऊपर बेस्ड है। तो अब जितना इस मांगा का लोर लीक हुआ है उसके अकॉर्डिंग यूटा एंड माकी की एक दूसरे के साथ शादी हो जाती है, जिसके बाद उनके ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, जिसमें एक लड़का और एक लड़की होते हैं। लड़के का नाम है ओकोत्सु सुरोगी और लड़की का नाम है ओकोत्सु यूका। अब इसमें इतना ज्यादा कुछ वियर्ड नहीं है, राइट? ठीक है, मतलब इनकी शादी हो गई, इनके ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, तो फिर इसमें इतना ज्यादा कुछ वियर्ड नहीं है, राइट? एक्चुअली वियर्ड है। पता है क्या वियर्ड है? इस स्टोरी में पहले से सॉर्सरर्स और कर्स स्पिरिट्स तो थी ही, अब इसमें एलियंस भी आ चुके हैं। हाँ, अब जेजे के वर्ल्ड में एलियंस हैं भाई। मतलब ये दो एलिमेंट्स जो कि ऑलरेडी इस सीरीज में एग्जिस्ट करते हैं, वो बहुत बड़े एलिमेंट्स हैं। लाइक कर्स स्पिरिट्स एंड सॉर्सरर्स, ये ऑलरेडी इतने बड़े एलिमेंट्स हैं कि इससे काफी ज्यादा बड़ी एंड अच्छी स्टोरी बन सकती थी। उसके बावजूद इन लोगों ने एलियंस भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। लगता है दंदा का इन पर कुछ ज्यादा ही अच्छा इंपैक्ट है। बट आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू सी कि आखिर ये लोग एलियंस को कहां पर और कैसे प्लेस करने वाले हैं। एंड जितना मुझे लगता है कि अगर इसमें एलियंस आ रहे हैं तो फिर उनके पास कर्स स्पिरिट के अलावा कुछ और पावर सिस्टम होने वाला है। तो फिर ये भी हो सकता है कि स्पिन ऑफ एक्चुअल में सॉर्सरर्स वर्सेस एलियंस पर बेस्ड हो, जहां पर हमें कर्स्ड एनर्जी और इस नए पावर सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाया जाए। आगे अगर हम लोग लीक्स की बात करें तो फिर इसमें हमें बताया जाता है कि जापान से लोगों को अबडक्ट किया जा रहा है, जो कि एक्चुअल में आर्मी कर रही है। एज कर्स्ड एनर्जी यूजर्स काफी ज्यादा रेयर होते हैं, तो फिर आर्मी उनको ढूंढ कर उनको एज एनर्जी सोर्स यूज कर रही है, जिसका मतलब ये है कि केंजाकू के मिलिट्री इन्वेजन आर्क का इस वर्ल्ड में एक्चुअल में एक बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। अब अगर हम लोग बात करें माकी और यूटा की कि आखिर इस टाइम पर वो लोग क्या कर रहे हैं, तो दिस इज व्हाट दे वर डूइंग। एक अच्छे ग्रैनी और ग्रैंडपा की तरह वो लोग अपने ग्रैंड किड्स के साथ खेल रहे थे। नाउ अब मैं यहाँ पर पास्ट टेंस में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि दे आर नॉट अलाइव एनीमोर। यप, यूटा 501 भी बार मर चुका है। एंड अगर राइटर्स की मेहरबानी रहे तो फिर शायद से इस बार वो मरा ही रहे, क्योंकि मैं नहीं देखना चाहता हूं कि वो फिर से अपने ग्रैंडसन की बॉडी में प्रकट हो रहा है। यार जोक्स असाइड, इस बार यूटा को या फिर माकी को किसी और ने नहीं मारा है, बल्कि अकॉर्डिंग टू लीक्स वो लोग ओल्ड एज की वजह से मरे हैं, व्हिच इज अ रिलीफ टू नो, जब तक कि तुम्हें ये ना पता चले कि इसमें भी एक ट्विस्ट है। एक्चुअल में माकी पहले ही मर गई थी, जिसको देखने के बाद यूटा अपने एक बिग चंक ऑफ कर्स्ड एनर्जी पे से कंट्रोल खो देता है, लाइक वही ट्रॉमा डिप्रेशन की वजह से कि उसकी वाइफ मर चुकी है, जिसके बाद उसकी ओल्ड बॉडी इतने बड़े चंक ऑफ कर्स्ड एनर्जी को खोना एक साथ हैंडल नहीं कर पाती है। एंड लेटर ही आल्सो डाइज। मतलब भले ही थोड़ी सी अलग तरीके से मरा है, बट ऑल इन ऑल यूटा डाइड बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। जेजे की हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो फिर दिस इज द बेस्ट डेथ एनीवन हैज एवर अचीव्ड, वरना कोई साइड से टूट रहा है तो फिर कोई बीच से। एंड इसके लीक्स में हमें ये कैरेक्टर भी दिखाया जाता है, जो कि कौन है वो तो अभी तक कंफर्म नहीं है, बट क्लियरली इसके पास एक थर्ड आई है जिसको कि ये एक बैंडेज से छुपा रहा है। अब गेगे ने कुछ बातें भी रिवील की हैं, जैसे कैसे वो पहले किसी के भी स्पिन ऑफ आइडिया को ग्रीन लाइट नहीं दे रहा था, डिस्पाइट काफी सारे लोगों के काफी सारे अलग अलग स्पिन ऑफ आइडियाज देने के, क्योंकि उसको डर था कि जेजे के वर्ल्ड पर से उसका क्रिएटिव कंट्रोल खो जाएगा। लेकिन फिर गेगे को ये वाला स्पिन ऑफ आइडिया दिया गया एंड गेगे इमीडिएटली सेड यस, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। सबसे पहले तो ये कि ये स्टोरी ओरिजिनल जेजे के वर्ल्ड के पैरेलल चलेगी, तो फिर रियल स्टोरी लाइन इससे कुछ भी अफेक्ट नहीं होगी एंड इजीली नए राइटर्स एंड आर्टिस्ट इसमें अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा पाएंगे। दूसरी चीज ये कि ये लास्ट जेजे की तरह कोई एक लॉन्ग रनिंग सीरीज नहीं होने वाली है, बल्कि ये सिर्फ आधे साल में ही खत्म हो जाएगी, 6 महीने में ये ओवर हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि अराउंड 3 वॉल्यूम्स में कंक्लूड कर जाएगी। एंड इस सीरीज का आर्टिस्ट होगा यूजी इवासाकी, जिसके आर्टवर्क को गेगे बहुत ज्यादा प्रेज करता है। लेकिन ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसका राइटर, जो कि है युमेकी हिरायामा, जो कि जाना जाता है अपनी हॉरर एंड मिस्ट्री स्टोरीज के लिए, जिसकी राइटिंग स्टाइल उसके ग्रोइंग अप एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस्ड है अबाउट जंपर्स एंड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। तो मतलब ये जेजे के स्पिन ऑफ काफी एंड आई मीन काफी डार्क एंड हॉरर जा सकता है, जिसके लिए आई एम हेल अ लॉट एक्साइटेड। एंड फॉर गेगे इस स्पिन ऑफ को ग्रीन लाइट करने का सिर्फ एक ही रीजन है, इससे वो चाहता है कि लोग इससे सॉर्सरर्स एंड कर्स्ड एनर्जी के लोर को और ज्यादा बेटर समझ पाए। तो फिर ये पॉसिबल है कि ये सीरीज काफी ज्यादा टेक्निकल जाएगी। शायद से इसको ग्रीन लाइट करने के पीछे गेगे का एक और मोटिव हो सकता है कि लोगों को जेजे की फाइनल फाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, जहां पर लिटरली विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन कभी भी कुछ भी हो जा रहा था। तो शायद से गेगे चाहता है कि ये स्पिन ऑफ थोड़ी ज्यादा टेक्निकल जाए, ताकि वो लोगों को वो सभी चीजें समझा पाए जो कि उस फाइट में हुई थी, ताकि लोगों की फाइनली कंफ्यूजन दूर हो पाए। एंड एज ये सीरीज अभी तक सॉर्सरर्स वर्सेस एलियन फील हो रही है, तो फिर डेफिनेटली ये काफी ज्यादा टेक्निकल जाने वाली है, ताकि बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज हमें एक क्लियर विनर मिल सके इन दोनों कर्स्ड एनर्जी एंड एलियन पावर, जो भी वो पावर सिस्टम होने वाला है उन दोनों के बीच में। तो हाँ, ये थी पूरी इन्फो अबाउट द लीक्स ऑफ जेजे के स्पिन ऑफ। एंड आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना। एंड ये है मेरा इंस्टाग्राम, जाकर इसको फॉलो कर लो, क्योंकि बहुत जल्द मैं यहाँ पर एक सीरीज लाने वाला हूँ। नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड मैं चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक टाटा, बाय बाय, गुड बाय, लव यू ऑल, बाय।